बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी का आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो दराज के ऊपर स्पॉन्सर्ड सॉल्यूशंस के हवाले से है। ये दराज के ऊपर एक न्यू टूल ऐड की गई है और बहुत अच्छी टूल है। पहले ये अमेज़ोन के ऊपर वर्क करती थी, जिसको हम पीपीसी कैंपेन बोलते हैं अमेज़ोन के ऊपर। तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड सॉल्यूशन के नाम से दराज ने भी उसको लॉन्च किया है। तो इसमें हम पेड कैंपेन रन करते हैं दराज के ऊपर और अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करते हैं तो दराज हमारी प्रोडक्ट को जब सर्च करता है कोई भी, तो टॉप पे शो करवाता है, जिससे चांसेस होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट को बाय किया जा सकता है। तो वैसे नॉर्मली तो जितनी प्रोडक्ट ऊपर आएंगी वो रैंकिंग करेंगे, वो ऑर्गेनिक रैंकिंग करेंगे तो ऊपर आएंगी। लेकिन इससे क्या होता है कि हम पेड प्रमोशन के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को कम रैंकिंग के बावजूद ऊपर शो करवा सकते हैं और उसके सेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसके लिए हमें पर क्लिक पे करना पड़ रहा होता है। तो आज हम देखते हैं कि इसमें हम पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। तो दराज की प्रमोशंस हमने की थी। यहाँ पे जितनी भी प्रमोशंस हैं इनमें हम पार्टिसिपेट करते हैं और ऑर्गेनिकली प्रमोट होने की कोशिश करते हैं। और इसी में लास्ट में हमारे पास स्पॉन्सर्ड सॉल्यूशन है। इसके ऊपर क्लिक करें तो ये कैंपेन मैनेजमेंट है, इसमें हम कैंपेन रन करते हैं। तो ये पेड कैंपेन होती है, हमें पर क्लिक चार्ज होता है और हमारी प्रोडक्ट जो है वो सर्च में टॉप पे शो होती है और चांसेस होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट को बाय किया जाए। और अगर वो बाय होती है और प्रोडक्ट अच्छी है, हमें अच्छी रेटिंग मिलती है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली प्रमोट होना शुरू हो जाती है, रैंकिंग में आ जाती है और फिर वो टॉप पेज पे भी आ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन दे दिया हुआ है दराज ने कि आप ऑर्गेनिकली प्रमोट करते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। पैसे लगते हैं पेड ऐड के, तो आपकी प्रोडक्ट जो है जल्दी प्रमोट होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं ये डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहले कैंपेन मैनेजमेंट है, उसके बाद ऐड ग्रुप है। इसमें ऐड का ग्रुप बन सकता है, लेकिन अभी इन्होंने सिर्फ एक ही डिफ़ॉल्ट ग्रुप रखा हुआ है। अकाउंट स्टेटमेंट है, आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, कितने लग चुके हैं, और परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, आपको क्या रिज़ल्ट्स आए हैं। लर्न अबाउट एड्स है, तो दराज आपको बताता है कि ऐड कैसे रन होगा, जैसे कि हम अभी डिस्कस करने लगे। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है कैंपेन मैनेजमेंट का है, इसके ऊपर क्लिक करें तो कैंपेन मैनेजमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। तो ये ग्रो योर बिजनेस विद दराज स्पॉन्सर्ड सॉल्यूशन। तो इसमें ये जब वेरी फर्स्ट टाइम आप इसके ऊपर आएंगे तो आपसे ये इसी तरह ये पूछेगा आपकी थोड़ी सी पर्सनल डिटेल, और उसके बाद फिर कैंपेन मैनेजमेंट का पेज ओपन कर देगा। तो डिस्कवर्ड बाय मिलियन ऑफ कस्टमर्स, सेल्फ सर्विस एंड इजी सेटअप, कंट्रोल योर स्पेंडिंग। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं इसमें। तो इसमें बूस्ट माई सेल का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको ये सर्चिंग में था तो इसलिए मैंने अभी क्लिक नहीं किया था। तो जस्ट इसको हम क्या करेंगे, आई हैव रेड टर्म्स एंड कंडीशन और बूस्ट माई सेल ये ओपन हो जाएगा। अगर आप कोई भी स्टोर फर्स्ट टाइम स्पॉन्सर सॉल्यूशन में जाके ओपन करते हैं तो इसी तरह आएगा, उसको बूस्ट माई सेल कर देना है। तो यहाँ पे ये लीगल नेम पूछेगा आपसे कि किस नाम पे ये स्टोर है। तो आप वो देख सकते हैं, अगर तो आपके क्लाइंट का है, जैसे कि ये भी एक किसी क्लाइंट का स्टोर है, तो हम ये अकाउंट सेटिंग में जाके ये प्रोफाइल का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, इसमें जाकर देखते हैं कि लीगल नेम क्या है, किस नाम से बना हुआ है। तो ये मोहम्मद अली के नेम से बना हुआ है, ये नेम कॉपी करके हम यहाँ पे लगा देंगे। और बाकी डिटेल ऑलरेडी मौजूद है इसमें, ईमेल आईडी और हर चीज़ मौजूद है। तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये टाइम टू स्टार्ट एडवर्टाइजिंग स्टार्ट। तो हमारा वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया और ये हमारे पास कैंपेन मैनेजमेंट के ऑप्शंस आ गए। ठीक है, अभी हम दोबारा से अगर स्पॉन्सर सॉल्यूशन में जाते हैं और कैंपेन मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो अभी वो नहीं आएगा लीगल नेम वगैरह, तो ये चीज़ हमारे पास आएगी। तो कैंपेन, जितनी भी कैंपेन रनिंग में होंगी, ये नो डाटा आ रहा है यहाँ पे हमारी कैंपेन्स आएंगी जो रनिंग में होंगी। न्यू कैंपेन बनाने के लिए ये क्रिएट न्यू कैंपेन का ऑप्शन ऊपर है। ग्रो यूर सेल बेसिक फॉर 15 डेज, PKR 1000 डेली बजट। तो ये आपको डिफरेंट पैकेजेस दे रहा है कि डेली के आप 1000 पे बजट लगाएं तो 15 दिन में आपकी सेल जो है ग्रो हो जाएगी। ग्रो यूर सेल मॉडरेट फॉर 30 डेज़। तो ये डिफरेंट पैकेजेस हैं। तो अब ये भी इन्होंने ऐड कर दिए हैं पैकेजेस, पहले ये नहीं थे। तो इस तरह ये नई नई चीज़ें इसमें ऐड करते जा रहे हैं।
जैसे कि इससे पहले मैंने अगर इसको ओपन किया है तो तब तक ये नहीं था, ये अभी रिसेंटली ये चीज़ें भी ऐड कर दी गई हैं, तो इस तरह नई नई चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो क्रिएट न्यू कैंपेन, हम खुद अपनी कैंपेन बनाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें तो कैंपेन का पेज आ जाएगा। तो कैंपेन के पेज में हमारे पास चंद एक ऑप्शंस होंगे जिनको हमने फिल करना होता है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास बेसिक सेटिंग्स का है। बेसिक सेटिंग्स में हमारे पास ऐड नेम पूछेगा, स्टार्ट डेट, एंड डेट और बजट पूछेगा डेली का। तो ये चीज़ें हमने सेट करनी है पहले ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में हम देखते हैं ऐड नेम जो है ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जैसे कि मैंने फरवरी प्रमोशन के नाम से रख दिया। स्टार्ट डेट हम कहते हैं जी ये कल से स्टार्ट हो, और एंड डेट जो है वो हम लगा सकते हैं, नो एंड डेट लगाएं। तो जब आप इसको पॉज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप पॉज नहीं करना चाह रहे चलती जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि एक एंड डेट हो, वहाँ पे जाके ये ख़त्म हो जाए, तो फरवरी 24 को हमने स्टार्ट किया है, लेट्स सपोज हम 10 मार्च को इसको ख़त्म कर रहे हैं। बजट हमारा डेली बजट जो है, अगर हम यहाँ पे 1000 रुपीज़ डेली बजट देखें, ये 100 रुपीज़ पे नहीं कह रहा, तो मिनिमम डेली बजट जो है 1000 कह रहा है कि आपका डेली का बजट 1000 कम अज़ कम होना चाहिए। तो यहाँ पे अवेलेबल क्रेडिट हमारे पास कोई नहीं है, अभी क्रेडिट हम ऐड करते होते हैं। तो ये चीज़ होगी। प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट सिलेक्टेड, तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट हैं हमारे पास, कौन सी प्रोडक्ट हम जिसके ऊपर ऐड लगाना चाह रहे हैं तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी ही लिस्टिंग हमारे सामने आ जाती है, जिसको हमने ऐड में सिलेक्ट करना होता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है, 25 प्रोडक्ट सिलेक्टेड हैं यहाँ पे हमारे पास, और एडवांस सेटिंग में 2500 कीवर्ड सिलेक्टेड फॉर 24 प्रोडक्ट। तो इसमें बहुत सी प्रोडक्ट, अगर इसमें से हमको प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं तो ये चेंज के ऊपर क्लिक करें, और चेंज में ये सारी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली उसने सेलेक्ट कर दी हुई हैं। अगर हम सबके ऊपर ऐड नहीं लगाना चाह रहे तो हमें इनको अनसेलेक्ट कर देना है, कि हम इनके ऊपर सबके ऊपर ऐड ही लगाना चाह रहे, तो सबको यहाँ से ख़त्म करें। लेट्स सपोज कह रहा है कि एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट, तो हम फ़र्ज़ करें ये प्रोडक्ट 1 लगाते हैं, कंफर्म करते हैं, तो सिर्फ 1 प्रोडक्ट सेलेक्ट रह जाएगी। और इसमें एडवांस सेटिंग में 100 कीवर्ड सिलेक्टेड फॉर 1 प्रोडक्ट हैं, तो हम देखते हैं कौन से 100 कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कीवर्ड सेलेक्ट कर देगा। तो हमने कीवर्ड जो सिलेक्ट करनी है वो हमने देखना है कि इनका सर्च वॉल्यूम भी है कुछ, जैसे कि ये कीवर्ड, अब ये सिर्फ जे डॉट लिखा हुआ है उसका ब्रांड का, तो 20 रुपीज़ पर क्लिक हमें सजेशन दे रहा है, और बिड प्राइस भी 20 रुपीज़ कम अज़ कम तो लगानी है। अब क्लॉथ्स के ऊपर 101 रुपये की सजेशन दे रहा है, तो यहाँ पे अगर हम 20 लगाते हैं तो क्या ये मानता है? तो ये इसमें मिनिमम जो बजट होता है ना वो 20 का होता है। जैसे कि यहाँ से अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो मिनिमम 20 का बजट दे रहा है, इसलिए 20 को एक्सेप्ट किया इसने। सजेशन इतने की दे रहा है कि लोगों ने बड़ी बड़ी प्राइसेस लगाई हुई हैं, आपको सजेशन ये दी जाती हैं। तो इसमें हमने किन को कीवर्ड्स को रखना है, किन को छोड़ना है, ये चीज़ हमारा ये सर्च वॉल्यूम बताएगा। अब ये वाला कीवर्ड जो है 19,169 टाइम ये सर्च हो रहा है, ये 13,000, 5,000, तो इसमें बहुत थोड़े सर्च होने वाले कीवर्ड्स के ऊपर हमें पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम क्या कहते हैं, कीवर्ड को अनसेलेक्ट करके हम अपनी मर्ज़ी के कीवर्ड जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये है, लेट्स सपोज हमारे ये कीवर्ड्स हैं, और इनको भी हम इतने ही पैसों में दिखाना चाह रहे हैं। 20-20 रुपये का मतलब है कि एक क्लिक हमें 20 रुपये का पड़े। तो ये हो गया। और इसके बाद ये रेलिवेंसी बता रहा है कि मीडियम रेलिवेंसी है आपकी प्रोडक्ट के साथ, और कीवर्ड क्लिक थ्रू रेट बता रहा है, क्लिक कितना होगा और कन्वर्जन्स क्या होंगी, ये डाटा बता रहा है। तो हमने ये कीवर्ड यहाँ सेलेक्ट कर लिए। अब अभी यहाँ पे हम कीवर्ड अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते, जो कीवर्ड ये हमें शो करवा देगा उसी में से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कंफर्म किया, तो कीवर्ड हमारे हमने 5 कीवर्ड सेलेक्ट किए जिनके ऊपर हमने ये सारा बजट लगाया। तो इसको क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो क्रिएट कैंपेन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये कैंपेन क्रिएट हो जाएगी। अब ये कैंपेन क्रिएट हो गई है सक्सेसफुली। टॉपअप कह रहा है कि पैसे इसमें ऐड करें, यहीं से टॉपअप में चले जाएं, या फिर आप स्पॉन्सर सोल्यूशन में जाके अकाउंट स्टेटमेंट में चले जाएं, तो दोनों एंड से आप टॉपअप कर सकते हैं। तो टॉपअप में अब देखें ये प्रीपेड बैलेंस मांगता है कि पहले पैसे मौजूद हों तो फिर हम आपका ऐड चलाएँगे। तो टॉपअप के लिए हम ये टॉपअप के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये हमें लेके आ गया यहाँ पे कि टॉपअप अमाउंट
1000। अवेलेबल बैलेंस जो है टॉपअप कह रहा है कि वो 6561 है। असल में जो आपका टॉपअप का बैलेंस जो उधर सेल का बैलेंस पड़ा होता है वहाँ से उठा के पैसे ये इधर लेके आएगा। तो 1000 या 5000 हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसमें जितना बैलेंस है, अब देखिए 10,000 नहीं कर सकते क्योंकि उतना बैलेंस नहीं है हमारे पास। तो आपकी सेल में से बैलेंस उठा के इधर लेके आएगा और यहाँ से फिर आपका ऐड रन हो जाएगा। तो हम जस्ट इसके ऊपर सीख रहे हैं। तो अगर हम टॉपअप पे क्लिक कर देंगे तो 1000 रुपये इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो हमारा आज का ऐड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम टॉपअप नहीं कर रहे। और इसके बाद परफॉर्मेंस में हम देखते हैं, परफॉर्मेंस में जाके कि जब ये ऐड चल पड़ेगा तो इसके ऊपर क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, स्पेंड कितना हो रहा है, इंप्रेशन कितने आ रहे हैं, क्लिक्स कितने हैं, क्लिक थ्रू रेट क्या है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है, कॉस्ट पर इंप्रेशन क्या है। तो यहाँ पे ये ग्राफ भी चल रहा होगा। तो ये हम डाटा यहाँ से देख सकते हैं। इनको अलग अलग चीज़ों को देखना तो क्लिक करके इधर भी देख सकते हैं। इसके बाद ये लर्न मोड अबाउट ऐड है। ऐड ग्रुप में डिफ़ॉल्ट ग्रुप है जिसमें हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हम पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे हमें स्पेंड इस महीने में कितने हमने स्पेंड कर दिए, एक्टिव कैंपेन कितनी चल रही है, एक ही ग्रुप है डिफ़ॉल्ट। इस ग्रुप में हमने कितने ऐड चला दिए हुए हैं, कितने पैसे स्पेंड हो चुके हैं। तो कैंपेन मैनेजमेंट में आ जाए वापस, तो हमारी वो कैंपेन जो हमने अभी अभी क्रिएट की है वो हमें नज़र आएगी। तो इसको हम यहाँ से एक्शन इनएक्टिव कर सकते हैं और ये जब इसका टाइम पीरियड गुजर जाएगा तो ये फिर ख़त्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पॉज हमने कर दी हुई है। तो ये कैंपेन स्पॉन्सर्ड कैंपेन है जो इसमें न्यू ऑप्शन आया, बड़ा अच्छा ऑप्शन है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। पेड होता है। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो अमेज़ोन में आपको पीपीसी कैंपेन रन करने की बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि ये वहीं से कह दें कि नकल किया गया दूसरे प्लेटफॉर्म से। पहले दराज के ऊपर ये नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इसको ऐड कर दिया गया। तो ये कैंपेन हमने चला के उसको हमने पॉज कर दिया, तब तक ये रनिंग में नहीं आएगी जब तक हम पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर देते। तो पैसे हमारी सेल में से ट्रांसफ़र होंगे। जो फिनांस में हमने अकाउंट स्टेटमेंट में देखे थे, जो पैसे हमारे इस वक्त अवेलेबल हैं वहाँ पे 6500 समथिंग था, तो उसी में से ट्रांसफ़र होंगे इधर और हमारा ऐड रन हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आगे आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। दराज के ऊपर तो अभी बहुत कम लोग स्पॉन्सर्ड ऐड चला रहे हैं, लेकिन अमेज़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा चलता है। सिर्फ पीपीसी कैंपेन रन करने के लिए आपको हायर कर लिया जाता है कि आप सिर्फ हमारा ये काम करें कि आपने पीपीसी कैंपेन रन करनी है, क्योंकि इसमें आपने देखा है कि कीवर्ड्स जो हैं वो दराज खुद सुजेस्ट करता है उसमें से सिलेक्ट करनी है, लेकिन अमेज़ोन में हमने खुद से कीवर्ड सर्च करके वहाँ पे ऐड करने होते हैं। तो कीवर्ड की ही सारी गेम होती है। तो वहाँ पे आपको सिर्फ पीपीसी कैंपेन रन करने के लिए हायर किया जाता है। तो जितने ज़्यादा अच्छे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं उतना ही बेहतर आप पीपीसी कैंपेन रन कर सकते हैं, और उतना ही ज़्यादा आपके पास काम होगा जब उनको पता है क्लाइंट को कि ये बंदा जब ऐड रन करता है तो उसके रिज़ल्ट्स बड़े बेहतरीन होते हैं। तो रिज़ल्ट सारे कीवर्ड के ऊपर होते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके इसके ऊपर ग्रिप कर लें, ताकि जब आप काम करें तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट और शॉर्ट सा टॉपिक था। तो अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर कर दूँगा। इंशाल्लाह ये अभी हमारा दराज का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम अमेज़ोन का कोर्स स्टार्ट करेंगे और उसमें चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम ये सारी चीज़ें करेंगे, हंटिंग से लेके क्लेम मैनेजमेंट तक। तो मिलती जुलती चीज़ें होंगी। तो इसके ऊपर मुकम्मल प्रैक्टिस रखें अपनी दराज के ऊपर A to Z, इसको रिवाइज़ करें। इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हर लेक्चर में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आप पूरे टॉपिक के बाद क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ज़रूर क्वेश्चन करें, कोई भी प्रॉब्लम है। अगर जैसे अभी इसमें ये अपडेट आ गई, इस तरह की कोई अपडेट आ जाती है आपको समझ नहीं आ रही, तो आप किसी भी टॉपिक में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। तो नेक्स्ट कोर्स में हाज़िर होते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।